Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village. And today topic is Gliotrichia. Guys, it is important blue green algae. मतलब कह सकते हैं कि ब्लू ग्रीन नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी, जो कि आप जानते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब होता है इट इज ए मेंबर ऑफ मिक्सोफाइसी, इट इज ए मेंबर ऑफ साइनोफाइसी एंड इट इज ए सिंगल वन प्रोकैरियोटिक ग्रुप ऑफ एल्गी जिसे बोलते हैं मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। तो गाइज इसमें आज डिस्कस करेंगे ग्लियोट्राइचिया दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीपीजीटी एंड टीजीटी इलेक्ट्रेसिव एग्जामिनेशन ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो गाइज इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ग्लियोट्राइचिया है क्या, एंड देन इट विल डिस्कस अबाउट 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर कंसर्न टू द डिफरेंट activity like reproduction, thallus organization and economic importance of this particular algae. So now Glycotricha is a filamentous with viscous mucilage matrix। जैसे कि क्वालिटी है म्यूसिलेजनस की, मिक्सोफाइसी का मतलब ही है साइनोफाइसी की, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनके चारों तरफ म्यूसिलेज की क्लियर पाई जाती है। सो इसलिए फिलामेंटस है, फिलामेंटस के साथ ये फिलामेंट्स मेक ए कॉलोनी। तो इसमें दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इट लुक लाइक ए फिलामेंटस कॉलोनियल, मतलब पहले फिलामेंट एंड देन कॉलोनी। ठीक है, तो इट इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला फिलामेंटस कॉलोनियल और नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि फिलामेंटस कॉलोनियल, क्योंकि अगर उनके दो थैलस की बात करेंगे, जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका फिलामेंटस होता है एंड देन सेकेंडरी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉलोनियल होता है। और रियली हमेशा बोलो तो इट इज एक्चुअल कॉलोनियल ब्लू ग्रीन नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्रेश वाटर एल्गी होता है। इसका मीनिंग जैसा कि इट इज ए ग्रीक टर्म, ग्लू का मतलब होता है ग्लू, एथिक्स का मतलब होता है हेयर। तो क्या मतलब हुआ, चिपकने वाले हेयर्स। तो इसका मतलब उसके जो फिलामेंट्स होते हैं वो दूसरे के साथ अटैचमेंट करके कॉम्प्लेक्स कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इट इज नॉर्मली क्या होता है, लगभग 2 मिलीमीटर का एक कॉलोनी बनाता है। और नेम जैसा कि इसका ड्राइव होता है, इसकी जो एपरियंस होती है वो कैसी होती है, फिलामेंटस बॉडी विद म्यूसिलेज मैट्रिक्स, मतलब पूरी बॉडी जो होती है फिलामेंटस होती है और उसकी तरफ म्यूसिलेज का मैट्रिक्स का एक लेयर होता है। ठीक है, और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसकी जितनी जो स्पीसीज होती हैं ग्लाइकोट्राइका की, कहाँ पाई जाती है, फ्रेश वाटर में। ओनली वन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है जिसे बोलते हैं इक्यूनेलेटा। इट इज ए प्लैंक्टोनिक, मतलब प्लैंक्टोनिक कहने का मतलब होता है कि इट गोज टू दोनों टाइप के वाटर में, लाइक फ्रेश वाटर एज वेल एज ब्रेक्स वाटर। ठीक है, और ब्रेक्स वाटर क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ऑन द बिहाफ ऑफ द सैलिनिटी, इसकी जो सैलिनिटी होती है वो फ्रेश वाटर से ज़्यादा होती है, बट नॉट मच एज मैरीन वाटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कुछ पार्टिकुलर प्लेस, जैसे आप हिंदी में जानते होंगे, जैसे हिंदी में बोलते हैं मोहाना या इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरीज, वहाँ पे जो वाटर बनता है उसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। मतलब वहाँ के पानी की जो सैलिनिटी होती है वो नॉर्मली फ्रेश वाटर से कंपेयर में ज़्यादा होती है और जो मरीन वाटर होता है उसके कंपेयर में कम होती है। तो जो एस्चुरीज का वाटर होता है उसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर या ब्रैक वाटर। तो इसके जे स्पीसीज जो होती है ग्लाइकोट्राइका इकोनिलेटा, ये दोनों जगह पाई जाती है, बट नॉर्मली अदर स्पीसीज जो है ग्लाइकोट्राइका की वो फाउंड कहाँ पे होती है, फ्रेश वाटर बॉडीज में। ये इसका पिक्चर है गाइस, देख लेते हैं यहाँ पे कैसा ये लगता है। इसमें जो पिक्चर्स हैं आपके, सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर आपका इसे ये देखें गाइस, ये जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है इसका जी वाला, ये पिक्चर देखें। सबसे नीचे आपको ये दिख रहा है, फिर इसके बाद एक ये एकाइनीट दिख रही है, नीचे हेट्रोस्पोर, फिर एकाइनीट, और फिर ये एक पूरा सीट से कवर मोनिली फार्मी, इसका जो मतलब फिलामेंटस बॉडी जो होती है उसका। उसके बाद ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल से मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, उसके बाद ये हेयर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम थ्री नहीं पा रहे, अभी कुछ MCQ डिस्कस करेंगे। इट इज़ ए नेचुरल, जैसे इसका जो एक पाया जाता है, जो फ्रेश वाटर बॉडी में पाया जाता है ग्रुप, इस तरीके से। एंड अब हम इस पर बात करते हैं इसके बारे में, ग्लूकोट्राइका के बारे में। 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात करके पहला क्वेश्चन, ग्लूकोट्राइका बिलोंग टू दी फैमिली। तो आप जैसा जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को ये नहीं पता कि इट इज़ ए ग्रीन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी, या रेड एल्गी, या फिर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये बनाया कि ग्लूकोट्राइका बिलोंग टू दी फैमिली। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी गाइस होते हैं पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट दैट मेक्स आवर रिड्यूसिंग primitive earth to the oxidizing earth, and this change responsible for the evolution of higher life। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हम कह सकते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल थी। एंड देन तो इसका मतलब कि मिलता है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी का मतलब क्या होता है, इसकी ब्लू ग्रीन एल्गी की फैमिली होती है, तो करेक्ट आंसर आपका होता है ए। दूसरे क्वेश्चन में हम बात करेंगे
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी। हमने इसमें भी क्वेश्चन बनाया है कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले जो हमने ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाया, जैसे नॉस्टॉक पढ़ाया था, स्लेटो पढ़ाया था, उसमें बता दी। पर यहाँ भी कुछ बता रहे हैं, देखिए कि हमें ये आइडिया होना चाहिए कि कितने सारे ब्लू ग्रीन एल्गी, और हमें ये आइडिया करना चाहिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी को पहचानना आना चाहिए। जैसे इसमें बोला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर आपको पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अलावा या नॉस्टॉक एनाबीना के अलावा भी बहुत सारे एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं, तो इस क्वेश्चन बोला कि इसमें कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी है, फ्रिस्टेला, कोलियोकीट, ग्लूकोट्राइका और जिग्निमा। तो गाइस आपने देखा कोलियोकीट तो अभी बताया था कारागाप्रोसी है, मतलब आपका कैरोफाइसी का मेंबर है, और ये जो आपको दिख रहा है कि हमारा टॉपिक है, तो इस तरीके तो यही आइडिया हो गया ग्लूकोट्राइका कि ब्लू ग्रीन एल्गी। बाकी जो हैं हमें नहीं पता रेड है या ग्रीन है, बट हम आपको बता देते हैं ये फ्रिस्टेला भी आपका जो है वो ग्रीन एल्गी है, और जिग्निमा भी आपका ग्रीन एल्गी, और आपके केवल एक ग्लूकोट्राइका यहाँ पे एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये ध्यान रखना है, आपको पहचानना चाहिए कितने सारे ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करेंगे सिंपली, जो बता रहा है कि ग्लूकोट्राइका के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ग्लूकोट्राइका रियल में है क्या। पहला पॉइंट देखिए क्या है, व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ग्लूकोट्राइका ए ब्लू ग्रीन एल्गी। पहला पॉइंट है ग्लूकोट्राइका इज लार्ज कॉलोनियल जीनस। देखिए हमने अभी बताया था कि फिलामेंटस कॉलोनियल जीनस, मगर यहाँ पे बोला है कि कॉलोनियल जीनस। तो इसमें दो बातें ध्यान रखना है, जो प्राइमरी थैलस होता है वो कॉलोनियल होता है, और जो एक्चुअल थैलस जिसे बोलते हैं सेकेंडरी थैलस, ये जो होता है कॉलोनियल होता है। तो इसे फाइनली हम क्या बोलेंगे, कॉलोनियल जीनस बोलेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जो ऑल स्पीसीज होती है वो कहाँ पाई जाती है, फ्रेश वाटर में होती है, एक्सेप्ट इकाइनुलेटा। इकाइनुलेटा आपको पता है ये दोनों पानी फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ब्रैकिश वाटर में भी पाया जाता है। तो ध्यान रखना बाकी सभी स्पीसीज कहाँ है, फ्रेश वाटर की, बट इकाइनुलेटा दोनों पानी फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर में। ऑप्शन 3 में देखते हैं रिबुलेरिया सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल विद ग्लाइकोट्राइका। बिल्कुल सही बात है, ग्लाइकोट्राइका एक दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जिसका नाम है रिबुलेरिया। तो रिबुलेरिया और ग्लाइकोट्राइका मॉर्फोलॉजिकल ऊपर से देखने में एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बेस्टियोलोप्सिस, नॉस्टोकोलोप्सिस, बोरोनिकिनिया, कैलोथ्रिक्स आर ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक ग्लूकोट्राइका। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट बात, आपको इतनी सारी बात पता होना चाहिए, सभी ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि आपका ग्लूकोट्राइका है, तभी आंसर सही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो भाई ये भी हमने ऑप्शन इसलिए रखा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम पता चलें जो कि रेयर है, जैसे कैलोथ्रिक्स, बोरोनिचिया, नास्टोनॉप्सिस कॉप्सिस। ठीक है, नास्टॉक तो पता है, नास्टोकॉप्सिस नहीं पता। ये गाइस जितने भी हैं सब ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, तो इसलिए इट आल्सो करेक्ट, एंड ये ऑप्शन है ऑल ऑफ द एव। तो गाइस करेक्ट आंसर है आपका ये जो स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द ग्लूकोट्राइका इज कम्प्लीटली राइट। जैसे कि इसकी कॉलोनी का साइज, इसकी स्पीसीज का हैबिटेट, और रिबुलेरिया से इसकी सिमिलरिटी, और दूसरे जो आपके एल्गीज हैं वो सभी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो यहाँ पे मेंशन है लाइक द ग्लूकोट्राइका। सो करेक्ट आंसर आपका होता है गाइस ए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात करेंगे गाइस व्हाट इज ट्रू अबाउट। देखिए ये भी वही सिमिलर क्वेश्चन कर रहा है कि हमें मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने जो एल्गी जो हमारा टॉपिक है ग्लूकोट्राइका के बारे में, कि व्हाट इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ग्लूकोट्राइका। क्या है, प्राइमरी मॉर्फोलॉजी फिलामेंटस विदाउट सीथ। देखिए कितनी अच्छी बात है कि प्राइमरी मॉर्फोलॉजी जो है फिलामेंटस हो गई, ठीक है। सेकेंडरी मॉर्फोलॉजी कैसी, कॉलोनियल, ये जाना जाता है कि कॉलोनियल एल्गा ये, ठीक है, हमने भी बताया। कॉलोनी अपीयर्स एज स्फेरिकल टू हेमिस्फेरिकल एंड जिलेटनेस। जिलेटनेस तो कॉमन है क्योंकि उसका करेक्टर्स है जिलेटनेस, जब पूरा करेक्टर बन जाता है तो जिलेटनेस होना जरूरी है, क्योंकि मिक्सोफाइसी है साइनोफाइसी का करेक्टर ही है कि म्यूसिलेटनेस लेयर मतलब वही बनाती है जिलेटनेस। अब आता है कॉलोनी जो होती है इसकी वो स्फेरिकल टू सेमी हेमिस्फेरिकल होती है, बिल्कुल सही बात है। ट्राइकोम्स आर टैपर्ड इन एपिकल रीजन। कहने का मतलब अभी आपने पिक्चर देखा था कि नीचे से जो थैलस था ऊपर की तरफ पतला होता चला जा रहा है इस तरीके से ट्राइकोम्स, ठीक है। तो ये कहना चाहिए एपिकल लेयर पर कैसा है, ट्रैपरिंग मतलब नुकीला है। तो ये बात भी सही है, करेक्ट आंसर आपका लास्ट वाला ई ऑप्शन। ये ध्यान रखना है प्राइमरी मार्फोलॉजी क्या है, फिलामेंटस, और सेकेंडरी मार्फोलॉजी कैसी है, कॉलोनियल, बट ये तो फाइनली हम जानते हैं कॉलोनियल फिलामेंटस एल्गा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, देखिए वही वो क्वेश्चन फिर से रिपीट करा है कि ब्लू ग्रीन एल्गा नहीं है, इसमें ये पूछा है इनमें से फॉलोइंग इज नॉट ब्लू ग्रीन एल्गा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ब्लू ग्रीन एल्गा कौन कौन सा है। तो आपने अभी मैंने जब आपको रेड एल्गी पढ़ाया तो एक पढ़ाया था एरिस्मॉस, ठीक है, एरिस्मॉस पढ़ाया था जो कैराजेनाइन का वेरी इंपॉर्टेंस होता है, और एरिस्मॉस का नाम क्या होता था, कॉन्ट्रस क्रिस्पस। तो सिंपल सी बात है, देखिए इसमें दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रस क्रिस्पस।
कैसा है, रेड एल्गी है। ये क्या कह रहा है कि नॉट ए ब्लू ग्रीन, इसका मतलब सिंपल सी हमें इनके बारे में पता नहीं मगर ये जरूर पता है ये रेड एल्गी, तो हम आंसर क्लियर कर सकते हैं। बाकी अब देख लीजिए सिंपली, बाकी कैलोथेरिक्स, बोलिया एंड फ्रिस्टेला जो है कैसे हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ध्यान रखना है आपको। ऊपर वाले ऑप्शन में ये नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था, वो एक और होता है फ्रिस्टेला, ये है फिस्टेरेला, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं ये सब, ठीक है। करेक्ट आंसर जो नहीं है वो है आपका कॉन्ड्रस। फिर से वही बात पढ़ेंगे कि इन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट फैक्ट अबाउट द ग्लूकोट्राइचिया। देखो फिर से देखते हैं, ट्राइकोम जो होता है वो हेट्रोपोलर होता है। हेट्रोपोलर क्यों होता है, एक तरफ इसका मेन जो होता है हेट्रोसिस्ट होती है, बाद में ये ऐसे करके हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए बोला कि ये हेट्रोपोलर होता है। डिफरेंट जो पॉइंट्स होते हैं इसके एंड्स, उन पर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक तरफ तो हेट्रोसिस्ट पाई जाती है, दूसरी तरफ हेयर्स पाए जाते हैं। लिखा भी है बेसल हेट्रोसिस्ट एंड एपिकल हेयर लाइक एंड्स। होल कॉलोनी डेवलप बाई ए फाइन एंड फिल्म फिल्म, मतलब होल कॉलोनी इसके चारों तरफ, मतलब एक पूरी कॉलोनी चाहे बन जाए इसके बहुत सारे फिल्म, उनकी चारों तरफ क्या होता है, एक बहुत ही दृढ़ मतलब म्यूसिलेज की लेयर होती है। कॉलोनीज आर ज्वाइंट टू द सबस्ट्रेट आर फ्री फ्लोटिंग, दोनों कंडीशन कॉलोनी की सबस्ट्रेट ज्वाइंट भी हो सकती है ज़मीन से या किसी भी प्लांट से, अदरवाइज फ्री फ्लोटिंग, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, तो ये बात भी सही है। तो करेक्ट आंसर होता है डी। हम ज़्यादा जाने इस कोर्स सीरीज में अपने जो एल्गी जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे कि ग्लूकोट्राई एक्चुअली है क्या। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सेम क्वेश्चन है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ग्लूकोट्राइका के बारे में। सेल्स इन सेवरल स्पीसीज कंटेन एरोट्रॉप्स, एरोट्रॉप्स का मतलब होता है जो इनके टिप होते हैं उन पर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। जो प्लैंक्टोनिक स्पीसीज होती हैं उनमें एरोट्रॉप भी पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्पेरिकल कॉलोनीज ऑफ रेडिएटिंग स्ट्रेट ट्राइकोम, मतलब कॉलोनी स्पेरिकल है, पहले बता चुका हूँ, और जो इसके अंदर ट्राइकोम्स हैं वो कैसे, वो रेडिएटिंग है। रेडिएटिंग का मतलब लाइक दैट, इस तरीके से रेडिएटिंग, इस तरीके रेडिएटिंग ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स का या फिलामेंट का मतलब एक पार्टिकुलर कॉलोनी की यूनिट, ठीक है, ट्राइकोम्स। और ग्लूकोट्राइका अपीयर्स अनएक्सपेक्टेडली इन मैनी रिमोट ओलाइगोट्रॉपिक लेक, लेक पर सेंटेंस करेंगे, ये सेंटेंस बनेगा लाइगोट्रॉपिक लेक, मतलब जो ग्लाइकोट्राइका होता है वो ऐसे लेक में पाया जाता है जिसमें न्यूट्रिशन कम होता है। ओलाइगोट्रॉपिक का मतलब हुआ लेस न्यूट्रिशनली, जो फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं उनमें पाया जाता है। जबकि इसका अपोजिट क्या था, ये अनएक्सपेक्टेडली, मतलब पहले ऐसा नहीं तो देखा जाता था, ये केवल उन लेक में पाया जाता है जिनमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, बट अब ऐसे लेक में भी ये मिलता है जहाँ पर न्यूट्रिशन कम है, मतलब ओलाइगोट्रॉपिक लेक जो होती है रिमोट एरिया थी उनमें ये पाया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट है गाइस, ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच आर द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एकाइनिट ऑफ द ग्लूकोट्राइका। ग्लूकोट्राइका में जो एकाइनिट पाई जाती है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट। पहले तो आप पिक्चर देख लें एकाइनिट है कहाँ पे, देखिए सबसे नीचे ये तो हाइड्रोसिस्ट है, हाइड्रोसिस्ट के सेकंड बाद जी इसमें देखें, और ये आपकी है एकाइनिट, ठीक है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ इलांगेटेड, हाँ बिल्कुल इलांगेटेड है, एंड थिन बाल्ड बॉडी एंड सिचुएटेड जस्ट अबव द राउंडेड बेसल हाइड्रोज, ये बिल्कुल सही, मगर यहाँ पे एक पॉइंट गड़बड़ कर रहा है, थिन बाल नहीं होती, जो एकाइनिट होती है वो हमेशा थिक बाल्ड होती है, ध्यान रखना, ये करेक्ट गलत हो गया। सेकेंड एकाइनिट इज इलांगेटेड, इलांगेटेड सही, एंड थिक बाल्ड विच सिचुएटेड जस्ट अबव द राउंडेड बेसल हाइड्रोसिस, देखिए राउंडेड बेसल हाइड्रोसिस, राउंडेड बेसल हाइड्रोसिस के ऊपर, और खुद कैसी होती है इलांगेटेड, और कैसी होती है थिक बाल, तो ये करेक्ट आंसर है बी, आपको बता दूं मैं। तीसरे में क्या कह रहा है, इट इज ओवल शेप, ओवल शेप कहाँ होती है भैया, ये इलांगेटेड होती है। और स्पेरिकल बेसल हाइड्रोसिस स्पेरिकल कहाँ हुई, ये तो कैसी होती है, राउंडेड होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो जो करेक्ट आंसर है, जो पूछा करेक्ट कौन सा, तो करेक्ट आंसर है बी, एकाइनिट इज ए इलांगेटेड स्ट्रक्चर दैट इज थिक बाल्ड एंड लोकेटेड जस्ट बिलो दी, जस्ट अबव दी राउंडेड बेसल हाइड्रोसिस के ऊपर, मतलब लोकेटेड होती है। करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, फिर से हम भाई अपने एल्गी के बारे में जानेंगे, जो हमारा टॉपिक है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गी ग्लूकोट्राइका, इसके बारे में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट। वेजिटेटिव सेल शॉर्ट छोटी होती है एंड बैरल शेप, बैरल शेप का मतलब होता है लाइक दैट, इस तरीके की, ठीक है। ये वाली सेल जो होती हैं ये बैरल शेप होती है, ठीक है। ये देखो दिखाएंगे आपको, ये सेल जो है वेजिटेटिव सेल्स है, ये बैरल शेप है, या ये सेल मान सकते हैं जो है बैरल शेप होती है, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं इसकी वो बैरल शेप होती है। दूसरा पॉइंट है ट्राइकोम्स आर टैपर इन द एपिकल रीजन, ट्राइकोम जो होता है वो टैपर मतलब नुकीला हो जाता है, आया रीजन में पहुँच के कैसा हो जाता है, टैपर हो जाता है, नुकीला हो जाता है, ठीक है।
इस तरीके से, बिल्कुल सही बात है। ईच ट्राइकोम हैज़ इलोंगेटेड एकाइनीट एंड राउंडेड बेसल हेटेरोसिस्ट, बिल्कुल सही बात है। इलोंगेटेड एकाइनीट होती है जबली और राउंडेड बेसल हेटेरोसिस्ट होती है। सेक्स आर्गन एब्सेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इंपॉर्टेंट है। सेक्स आर्गन जो होते हैं ग्लाइकोट्राइकोम में एब्सेंट होते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका होता है ई। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है इस वाले पॉइंट में। सभी पॉइंट अच्छे हैं कि पैरल सेल्ड वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, ट्राइकोम टैपर हो जाते हैं अपने एपिकल रीजन में, और ईच ट्राइकोम इलोंगेटेड एकाइनीट रखता है और राउंडेड बेसल हेटेरोसिस्ट पाई जाती हैं, और सेक्स आर्गन कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। सेक्स आर्गन मतलब होता है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल आर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एकाइनीट और हार्मोगोनिया के थ्रू। आगे हम डिस्कस करेंगे थ्योरी के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया लाइफ साइकिल इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड हैविंग लाइफ स्टेजेस इन बोथ बेंथिक एंड पेलाजिक जोन। देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझे बात को। कह रहे हैं इन विच आर द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया लाइफ साइकिल इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जो स्टेजेज आती है वो दो टाइप की स्टेज बनती है। एक स्टेज ऐसी होती है तो बेंथिक, बेंथिक का मतलब होता है जो किसी भी पॉन्ड्स जो फ्रेश वाटर बॉडी के तालाब की तली होती है, मतलब बॉटम होती है, उसमें सर्वाइव करती हैं। और कुछ लाइफ साइकिल की स्टेज ऐसी होती हैं जो पेलेजिक होती हैं। पेलेजिक का मतलब वो जो पूरा वाटर कॉलम है सरफेस से लेकर बॉटम तक, इसमें डिफरेंट वाटर कॉलम है, यहाँ से इतना ये कुछ और कहलाता है, यहाँ से कुछ और कहलाता है, तो इन्हें बोलते हैं डिफरेंट पेलाजिक जोन्स। ठीक है, तो कहने का मतलब एक लाइफ साइकिल एक एल्गी है जो फ्रेश वाटर में है, मगर इसकी जो स्टेजेस आती हैं लाइफ साइकिल की वो दोनों स्टेज पर रहने के लिए एडाप्टेड हो, कुछ बेंथिक होती हैं बॉटम में रहती हैं, कुछ पेलेजिक होती हैं। तो ओवरऑल हमने कहा कि साइनोबैक्टीरिया ऐसा कौन सा जिसकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स होने की वजह क्या है कि उसमें दो डिफरेंट टाइप की जो है स्टेजेस पाई जाती हैं दैट आर एडाप्टेड टू लिव इन द बेंथिक एज वेल एज पेलाजिक जोन्स। तो गाइस सिंपल आंसर है ग्लूकोट्राई का आपका करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग ब्लू ग्रीन algae considered to increase the stability and network complexity of the phytoplankton community। देखो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो जिसके लिए ग्लाइकोट्राइकिया जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। अब ये बहुत ही स्पेशल क्वालिटी हम पोषण कर रहे हैं जिसके लिए हम ग्लाइकोट्राइकिया को जानते हैं। क्या मतलब है इसका कि जो ग्लाइकोट्राइका ब्लू ग्रीन एल्गी है ये वेरी इंपॉर्टेंट एल्गी है क्योंकि ये दूसरी जो किसी वाटर बॉडी में जब पाया जाता है तो वहाँ की स्टेबिलिटी बढ़ाता है और जो वहाँ पे लोग फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटी है उनका भी नेटवर्क और कॉम्प्लेक्स करता है। कहने का मतलब वहाँ की डाइवर्सिटी को इनरिचमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल मतलब कि उस डाइवर्सिटी जो दूसरे प्लांट है उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया और ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं जैसे लाइक नाइट्रोजन और फास्फोरस को अपनी कॉलोनी में स्टोर कर लेता है और ये दूसरे जो प्लांट्स होते हैं सराउंडिंग उन्हें प्रोवाइड करता है जिससे कि बाकी जो फ्लोरा है जो बाकी जो डाइवर्सिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लूकोट्राइका के बारे में। तो ये करेक्ट आंसर आपका होता है बी। इस ध्यान रखें एक एल्गी होता है क्ल्यूकैप्सा, वो भी ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं ये है ग्लाइकोट्राइकिया। तो कहने का मतलब कौन सा ऐसा एल्गा है जो किसी भी पर्टिकुलर फ्रेश वाटर बॉडी की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वहाँ पे जो दूसरे जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं उनकी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी या उनकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, उनकी स्ट्रांगनेस, मतलब ओवरऑल जो वाटर की जो फ्लोरा है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और उनके बीच आपस में एक जो नेटवर्क होता है उसे और स्ट्रॉन्ग करता है जिससे ओवरऑल जो कम्युनिटी वहाँ पे सर्वाइव कर रही है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी बन जाए। और ये कौन करता है, ये एल्गी करता है आपका ग्लाइकोट्राइका। ये इसका बहुत ही मेन फीचर्स है, आप ध्यान रखना है आपको, इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखो इस पिक्चर से मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ये ऐसा करता है। ये ग्लूकोट्राइका कहीं पर डाइवर्सिटी अगर है मतलब डेंसिटी ज़्यादा वो है तो क्या करेगा, देखो ये क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रोवाइड करता है जो इसके अंदर स्टोर था। ठीक है, वो इनडायरेक्ट न्यूट्रिएंट कहाँ पहुँचते हैं, जो दूसरे जो अलग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रह रहे हैं मतलब प्लांट उन्हें जाएगा, फिर वो क्या करते हैं कॉलोनी खूब जैसी क्या बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ठीक है, उसका जो वैल्यूम्स होता है बढ़ जाता है और फिर उन्हीं से वो न्यूट्रिएंट निकल के कहाँ चले जाते हैं, फिर ये स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी में। तो ये एक साइकिल चलाता है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है और किसी वाटर बॉडी में पहुंचने पर वहाँ के दूसरे जो फ्लोरा होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए सपोर्ट का काम करता है बाय प्रोवाइडिंग जो स्टोर ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं, देखो कैसे करता है, इन्हीं पर क्वेश्चन डिपेंडेंट 3-4 क्वेश्चन इस पर बनाए। ग्लूकोट्राइका मे बी एबल टू स्टिमुलेट अदर प्लैंक्टॉन्स इन न्यूट्रिएंट लिमिटिंग कंडीशंस वाई, मतलब एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा प्लांट का रहने की जगह है, एक ऐसी वाटर बॉडी जहाँ पे न्यूट्रिएंट लिमिटिंग है, मतलब बहुत कंडीशन न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा लिमिटिंग है, फिर भी वहाँ के जो न्यूट्रिएंट या प्लांट्स हैं उन्हें स्टिमुलेट करती है किसके लिए, ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो देखते हैं। दो आंसर बता रहे थे मैं,
फिक्सिंग नाइट्रोजन ओनली बिकॉज इट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गा, केवल इसलिए करता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गा, तो नाइट्रोजन फिक्स करता है और वो नाइट्रोजन दूसरे लोगों को देता है। पहले आपसे नहीं बताया क्या इसलिए ऐसा करता है। दूसरा पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टिंग करता है फास्फोरस फ्रॉम सेडिमेंट, जो वहाँ की रॉक्स वगैरह सराउंडिंग, वहाँ से नाइट्रोजन फास्फोरस को ट्रांसपोर्ट करता है किधर, पूरे वाटर कॉलम। वाटर कॉलम का मतलब जैसे लाइक दैट ये वाटर बॉडी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इन सब वाटर कॉलम को देता है, मतलब सभी जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उन सबको देता है। ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम इट्स बेंथिक डॉर्मेंट स्टेज, जो इनकी जो डॉर्मेंट स्टेज है उसकी जो बॉटम में पाई है उन्हें फास्फोरस देता है। जब फास्फोरस आपको दिया जाता है, सिंपल आप जानते होंगे, उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब अपनी ग्रोथ की तरफ मूव कर जाते हैं। और जब ग्रोथ की तरफ मूव कर जाते हैं तो अल्टीमेटली हम क्या रखेंगे कि स्टिमुलेट द अदर प्लांट्स, उनकी ग्रोथ उनका रिप्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। सी ऑप्शन है कि बोथ, दोनों की वजह से ऐसा करता है ये, मतलब इस लाइक है कि दूसरे प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है कि इट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग एज वेल एज इट ट्रांसपोर्ट फास्फोरस फ्रॉम द सेडिमेंट टू द डिफरेंट लेवल ऑफ द वाटर, ठीक है। और डी ऑप्शन है कि इट मेक्स बोथ सल्फर एंड मैग्नीशियम टू द वाटर कॉलम इन जस्ट अवेलेबल फॉर्म, कि सल्फर और मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट प्लांट्स जो वाटर कॉलम में प्रेजेंट है, और वो भी इस फॉर्म प्रेजेंट करता है कि वो प्लांट जो है यूज कर सकें। तो गाइस सिंपल आंसर है आपका सी। ये मैग्नीशियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर से इसका कोई लेना देना नहीं, ये खुद में नाइट्रोजन फिक्सर लगा है तो ये नाइट्रोजन फिक्स करके वो दूसरे प्लांट को देता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि जो वहाँ के सेडिमेंट्स हैं चारों तरफ के वाटर बॉडीज के, वहाँ से फास्फोरस को लेके ये उन प्लांट्स को देता है जो उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में जहाँ पे प्रेजेंट है। एज रिजल्ट ऑफ दैट इट मेक्स द कम्युनिटी स्टेबल। तो करेक्ट आंसर आपका होता है सी। फिर क्वेश्चन आता है हमारा कि ग्लाइकोट्राइका के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। फिर देखते हैं इसे। इन बेंथोस, बेंथोस का मतलब होता है जो बॉटम में रहने वाला। इन बेंथोस इट बिगिंस कॉलोनियल फॉर्मेशन इन जून एंड जुलाई, मतलब अपने जो कॉलोनी कब बनाता है, जून जुलाई में बनाता है। दूसरा पॉइंट है इट एसिमुलेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ फास्फोरस फ्रॉम न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट्स सिग्निफिकेंटली अबव इट्स इमीडिएट नीड्स। ये जो क्या करता है, बहुत सारा फास्फोरस जो होता है न्यूट्रिएंट अपने जो चार तरफ के सेडिमेंट है उनसे ले लेता है, चाहे इसे ज़रूरत हो या ना हो, मतलब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। सी ऑप्शन है कॉलोनी विल स्टोर फास्फोरस फॉर सब्सिक्वेंट ग्रोथ एंड डिवीजन वंस इन द वाटर कॉलम, मतलब अल्टीमेटली अपनी डिमांड से ज़्यादा फास्फोरस न्यूट्रिएंट कर लेता है, फिर उस फास्फोरस को दूसरे प्लांट को ये देता है बाद में। फास्फोरस रिजर्व जो इसके पास होता है उसी से अलाउ करता है इट टू थ्राइव अंडर फास्फोरस लिमिटिंग इन द एपिलिम्नियन जो वाटर होता है, मतलब एपिलिम्नियन का मतलब होता है एक पानी की लेयर, एक पानी का मतलब एरिया जहाँ पे फास्फोरस जो होता है वो लिमिटिंग होता है। ऑलरेडी इसकी कॉलोनी में बहुत सारा फास्फोरस होता है, तो उस वजह से ये एपिलेमनॉन वाली कंडीशन में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, जहाँ पे दूसरे जो प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पा जाते क्योंकि वहाँ पे फास्फोरस की अब्सेंस होती है। अब सो इसकी वाटर इसकी जो बॉडी होती है जो कॉलोनी उसमें बहुत सारा फास्फोरस डिपॉजिट्स होता है, तो ये वहाँ पर भी बहुत ईजिली सर्वाइव कर लेता है। तो ये इसकी क्वालिटी है, ध्यान रखना है कि एपिलेमनॉन में ये सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा ये अपनी जो डिविजन्स होते हैं वाटर कॉलम में डिफरेंट, उनमें जो प्लांट पाया जाता है उन्हें फास्फोरस सपोर्ट करता है, और ये अपनी जून जुलाई में अपनी कॉलोनी बनाता है, ठीक है गाइस। तो ये सभी स्टेटमेंट जो है इसके बारे में करेक्ट हैं, तो करेक्ट आंसर होता है 13 का ई, ठीक है। ये क्वालिटीज हैं, इसे आप ध्यान रखें, कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टर। क्वेश्चन इतना ही आ सकता है, ध्यान रखना है कि कौन सा एल्गी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टर। इससे क्या क्लियर होता है कि ये जो एल्गी है दूसरे अपने सराउंडिंग से एल्गी है जिस वाटर बॉडी में पाया जाता है, वहाँ के दूसरी जो प्लांट्स होते हैं उन सबसे कम्युनिकेट करता है, सबकी सपोर्ट के लिए मदद करता है, ठीक है। कैसे करके, नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रोवाइड करके। तो इट मीन्स कि इट इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्टर। कुछ लोग होते हैं, कुछ प्लांट जिन दूसरों से मतलब नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग में होते हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्ट है, ये सबसे अपना संबंध बना रहता है, सबकी हेल्प करता है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। कहने का मतलब वहाँ की पूरी कम्युनिटी को ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देता है। तो ये ध्यान रखना है, इन विच द फॉलोइंग एल्गी इज ए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्ट। आंसर आपका यहीं से निकल गया, ठीक है, आपको क्लियर है ग्लाइकोट्राइका। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। एंड कैन एक्सर्ट ए लार्ज एंड परसिस्टेंट इफर्ट ऑन द बायोमास एंड कंपोजिशन ऑफ द अदर प्लांट। वही बात कर रहे हैं आप, इस तरीके से क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है, एक सपोर्ट, प्रेशर बोल रहे हैं सपोर्ट हो गई किसी लिए, बायोमास एंड कंपोजिशन ऑफ द अदर फाइटोप्लैंक्टन्स की जो हेल्थ है वो बॉडी है को ग्रोथ करे बायोमास एंड कंपोजिशन के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। अब एक स्पीसीज होती है इसकी
इक्विनेलेटा, जो कहने का मतलब है अगर हम इक्विनेलेटा की बात ना भी करें, ग्लूकोट्राइका की बात करें तब भी सही बात है, क्योंकि ये इसकी सबसे कॉमन और टाइप स्पीसीज है जो हम बात कर रहे हैं इसी स्पीसीज के बारे में ही कर रहे हैं, या समझ सकते हैं। तो करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ग्लूकोट्राइका इक्विनेलेटा के बारे में क्या बात सही है। देखिए पहला पॉइंट है कि इट इज़ लार्ज कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व इन द लो न्यूट्रिएंट लेक। ठीक है, लो न्यूट्रिएंट मतलब ओलाइगोट्रॉपिक लेक में ये पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। साइनोबैक्टीरियल है और कॉलोनियल है, बिल्कुल सही है। लार्ज है, ठीक है, बड़ा सा है क्योंकि कॉलोनी फॉर्म रहता है। दूसरा पॉइंट है ब्लूम्स। ब्लूम्स का मतलब इसके जो एल्गल ब्लूम बना रहे हैं, तो इसके जो ब्लूम्स होते हैं वो इंक्रीज डाइवर्सिटी इन द ओलाइगोट्रॉपिक। इसकी जो ब्लूम्स बनाते हैं, ब्लूम्स का मतलब हुआ कि इसकी जो रैपिड ग्रोथ होती है वो दूसरे वाले एल्गी के लिए जो वहाँ पर ओलाइगोट्रॉपिक लेक में दूसरे जो मतलब प्लांट्स हैं उनकी डाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी है, मतलब उनकी डाइवर्सिटी को बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो इसकी क्वालिटी है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कम्युनिटी को। इसके अलावा इट हैज़ बीन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व इन द लो न्यूट्रिएंट लेक। फिर वही बात करें कि ये डी ऑप्शन ही इसमें थोड़ा सा शॉर्ट करके इसमें 3 बातें कहीं कि कॉलोनियल है, साइनोबैक्टीरियल एंड कहाँ पर ऑब्जर्व करा, लो न्यूट्रिएंट लेक। यहाँ पे सिंपल बोला कि इट इज इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व इन द लो न्यूट्रिएंट लेक, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। सभी स्टेटमेंट सही हैं अबाउट द ग्लूकोट्राइका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, देखते हैं। ग्लूकोट्राइका इंक्रीज फाइटोप्लैंक्टन टेक्सा रिचनेस एंड साइनम डाइवर्सिटी। देखो 2 बातें इसमें है भाई, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया कि फाइटोप्लैंक्टन वो की जो डाइवर्सिटी या उसकी इंक्रीजमेंट या उसकी बायोमास का इंक्रीमेंट, और एक साइलेंट डाइवर्सिटी। साइलेंट डाइवर्सिटी 2 होते हैं, साइलेंट एंड बीबर आपने सुना होगा, इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अभी आप इस चीज़ को ना समझें क्योंकि बड़ा लंबा टॉपिक है, आप सिंपल समझें कि डाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है और रिचनेस जो होती है मतलब डाइवर्सिटी, फाइटोप्लैंक्टन की डाइवर्सिटी और बायोमास को इंक्रीज करता है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे करता है। देखो इससे पहले भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि नाइट्रोजन फिक्सर एल्गा है, दूसरा ये सेडिमेंट से फास्फोरस लेता है, वो फास्फोरस दूसरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस तरीके से बाकी डाइवर्सिटी और कम्युनिटी स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। अब इसने दूसरे ऑप्शन दिए हैं कि बाय स्टिमुलेटिंग द रिचनेस एंड बायो वॉल्यूम ऑफ द ग्रीन एल्गी। कौन कौन से प्लांट को स्पेशली सपोर्ट करता है। देखो खुद तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, मगर वहाँ पे प्रेजेंट जो आपके ग्रीन एल्गी है स्पेशली उनके बायो वॉल्यूम तो उनके रिचनेस को ये बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे जो आपके डाइटन्स प्रेजेंट है मतलब बेसिलोरियोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनके बायो वॉल्यूम और उनके रिचनेस को बढ़ाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। बाई स्टिमुलेटिंग दी अदर फाइटोप्लैंक्टन बाई लीकिंग नाइट्रोजन फास्फोरस, उन्हें बड़ा सबको बढ़ाता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, चाहे डाइटम्स हो, चाहे दूसरे एल्गी हो। कैसे करके रिचनेस और बायो वॉल्यूम ऑफ द ग्रीन एल्गी, रिचनेस एंड बायो वॉल्यूम ऑफ द डाइटम्स स्टिमुलेटेड दी बाई अदर फाइटोप्लैंक्टन बाई लीकिंग नाइट्रोजन फास्ट। लीकिंग का मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस को प्रोवाइड करके वहाँ के दूसरे जो फ्लोरा होते हैं मतलब ग्रीन एल्गी डाइटम्स, तो उन सब की ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, जो साइनम डाइवर्सिटी होती है और फाइटोप्लैंक्टन टेक्सचर की रिचनेस होती है उन दोनों को बढ़ा देता है। करेक्ट आंसर आपका डी। आप अब तक समझ गए होंगे कि ये जो ग्लूकोट्राइका है क्या करता है। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट बात है ये कम्युनिटी की जहाँ पे पाया जाता है बाकी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। क्यों स्ट्रांग होती है आपको पता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस भी दूसरे प्लांट को प्रोवाइड करता है, जिससे वहाँ के दूसरे प्लांट जो होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। कहने का मतलब ऐसे बता दूँ आपको, ये ग्लूकोट्राइका नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है सबसे पहले, जो डाइटम्स होते हैं इन्हें प्रोवाइड करता है, और ये डाइटम्स होते हैं दूसरे प्लांट के लिए, ठीक, या ग्रीन एल्गी जो होते हैं उन्हें प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं ग्लूकोट्राइका हैज़ बीन शोन टू स्टिमुलेट ए डाइवर्स एरे ऑफ फाइटोप्लैंक्टन टेक्सा स्पेशली। देखिए वही क्वेश्चन लॉर्ड फेयर के पूछा जा रहा है कि ग्लूकोट्राइका हैज़ बीन शोन टू स्टिमुलेट ए डाइवर्स एरे ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन टेक्सा स्पेशली। कहने का मतलब है कि एनिमल्स को सपोर्ट नहीं करता, मतलब कहने फाइटोप्लैंक्टन वाले, क्योंकि खुद प्लांट फाइटोप्लैंक्टन वाली जो कम्युनिटी होती है उसे बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है, ठीक है, स्पेशली ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, डाइटम। तो यहाँ पे देखो हमने वहाँ पे रेड एल्गी बोला था, मगर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, ये खुद में ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी के पास जो नाइट्रोजन और जो फास्फोरस प्रेजेंट है ये सबसे पहले उस वाटर बॉडी में जो डाइटम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें देता है। ये डाइटम जो होते हैं बाकी दूसरे एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, सबको प्रोवाइड करता है। तो इसे भी ध्यान रखना है कि इसका जो चैनल के थ्रू सपोर्ट ट्रांसपोर्टिंग चैनल है ये खुद से सबको नहीं दिया जाता, ये किसी एक पर्टिकुलर प्लांट को प्रोवाइड करता है, वो है डाइटम्स। डाइटम्स भी एल्गी हैं, ठीक है। ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे पहले नाइट्रोजन फास्फोरस किसे देता है, डाइटम्स को देता है, और डाइटम्स के थ्रू ये दूसरे प्लांट के पास पहुंच जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी एक आइडिया है इसकी, चैनल का एक चैनल है इसका। ग्लूकोट्राइका हैज़ बीन शोन टू स्टिमुलेट डाइवर्स एरे ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन टेक्सा स्पेशली किसे प्रोवाइड करता है सबसे पहले, तो ये प्रोवाइड करता है डाइटम्स को। ध्यान रखना है आपको, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह ये दूसरे टाइप के एल्गी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेड इज द मेथड ऑफ साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर मास प्रोडक्शन। देखो एक सिंपल सी बात है, साइनोबैक्टीरिया बहुत सारे नॉस्टॉक सुना होगा आपने, ठीक है, और दूसरी चीज़ बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज़ करे जाते हैं। तो उन्हें बायो फर्टिलाइजर बनाने की जो मेथड्स हैं उनके बारे में इस क्वेश्चन में बात करी, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं जिससे थ्रू हम साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का मास लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं। ध्यान रखना मास लेवल पे, ठीक है। जैसे सीमेंटेड टैंक मेथड होती है, सैलो ट्रफ मेथड होती है, पॉलीथीन लाइन पिट मेथड होती है और फील्ड मेथड होती है। तो ये सब सिंपल सा है कि आपको ये ध्यान रखनी है कौन कौन सी मेथड होती है। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है आपका ये सभी मेथड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कॉम्प्लेक्स मतलब मास लेवल पे बायो फर्टिलाइजर के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कोई तरीका नहीं बताएंगे कि मेथड तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, बस सिंपल ध्यान रखना, सीमेंटेड टैंक मेथड, सैलोमेटल ट्रफ मेथड, पॉलीथीन लाइन पिट मेथड एंड फील्ड मेथड, ठीक है। तो ये सभी मेथड जो होती हैं साइनोबैक्टीरिया के मास लेवल में बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए काम में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात कर लेते हैं, काफ़ी पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं एक ऑप्शन की फॉर्म में कि ग्लूकोट्राइका जो होता है अपनी कॉलोनी किस मंथ में बनाता है। तो गाइस ये बनाता है जून जुलाई में, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग एल्गल ग्रुप कुड पोटेंशियली स्टिमुलेट फाइटोप्लैंक्टन्स इन नेचुरल सिस्टम। देखो फिर लॉर्ड फेयर की वही क्वेश्चन आया है कि विच आर द फॉलोइंग एल्गल ग्रुप कुड पोटेंशियली स्टिमुलेट फाइटोप्लैंक्टन्स इन द नेचुरल सिस्टम। देखो डायरेक्टली क्या पूछा है, इनडायरेक्ट कर दिया क्वेश्चन, कौन सा प्लांट एल्गल ग्रुप है जो दूसरे फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटी को नेचुरल सिस्टम में स्टिमुलेट करता है कि वो भी ग्रोथ करें, वो भी रिप्रोडक्शन करें, बहुत सारा उनका डाइवर्सिटी हो, अल्टीमेटली कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो कौन सा ग्रुप ऐसा करता है, तो देखो वो जो आपका है ग्लूकोट्राइका, ग्लूकोट्राइका क्या है आपका साइनोफाइसिका एल्गी है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, सही ये काम करता है। तो इसमें आंसर क्या है, डायटम ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो इसमें आप देख रहे हैं सिंपली आपका जो आंसर है वो तो है नहीं, मगर उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आंसर क्या है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है मतलब ग्लाइकोट्राइका वो अपना जो न्यूट्रिएंट होता है सबसे पहले किसे देता है, किसे सपोर्ट करता है, डाइटम को सपोर्ट करता है। फिर डाइटम की सपोर्ट से बाकी रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी की भी ग्रोथ पॉसिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा एल्गल ग्रुप कुड पोटेंशियली स्टिमुलेट फाइटोप्लैंक्टन्स इन नेचुरल सिस्टम। तो वो होता है जब यहाँ पे आंसर डाइटम्स। डाइटम को कहाँ से मिलता है, ये ग्लूकोट्राइका से मिलता है, और डाइटम को जब मिल जाता है तो डाइटम दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर देता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कि यहाँ पर जब ऑप्शन ब्लू ग्रीन एल्गी का नहीं, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डाइटम्स है। तो सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने 20 क्वेश्चन जो देखे हैं ये ऑल अबाउट द ग्लाइकोट्राइका, उसकी थैलस, उसके बारे में जो पूरी कॉलोनी एंड देयर फंक्शन इन द नेचुरल वाटर बॉडी, जहाँ पे वो पाया जाता है वो किस तरीके से अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, बाकी वाटर बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।